हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम नाव एवं धारा के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इसके पार्ट 1 को कवर कर लिया है, जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट मैं आपको इसमें बताऊँगा, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाए। क्योंकि यहीं से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने और वापस आरंभिक बिंदु पर आने में 50 मिनट का समय लेती है। तदनुसार शांत जल में उस बोट की चाल क्या होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि बोट की चाल को हम एक्स मानेंगे और जो धारा की चाल होगी उसको हम वाई मानेंगे। यदि बोट उसी दिशा में चले जिस दिशा में धारा बह रही है, तो हम क्या करेंगे, चाल को जोड़ देंगे, यानी कि एक्स प्लस वाई कर देंगे हम। यदि बोट उस दिशा में चले, धारा के विपरीत चले, यानी धारा मान लीजिए इस दिशा में जा रही है लेकिन पानी क्या है, इस दिशा में बह रहा है, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें इसमें क्या करेंगे, हम दोनों की चाल को अंतर कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बस ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में भी करा था और ये यहीं पर आपको इसमें भी ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर हमसे कहा है कि धारा की चाल तो 5 किलोमीटर की है, तो हमसे क्या किया, वाई का मान तो हमें दे दिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी धारा की चाल हमें यहाँ पर दे दी। धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बोट की चाल हमसे पूछी है। बोट की चाल यानी एक्स की चाल हमसे पूछी है, एक्स का मान हमसे पूछा है। और देखिए यहाँ पर डी का मान हमें दे दिया, पहले डिस्टेंस दे दी है 10 किलोमीटर। इसका मतलब 10 किलोमीटर तो वो पानी के विपरीत दिशा में जाएगा और 10 ही किलोमीटर क्या है, वो पानी की दिशा में वापस आएगा। तो कुल मिलाकर वो 2 बार 10-10 किलोमीटर की दूरी को अलग अलग तय करेगा। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर दूरी है 10 किलोमीटर और उसको एक बार तो वो जाता है धारा की विपरीत दिशा में या एक बार जाता है वो धारा की समान दिशा में। तो जब धारा की समान दिशा में जाएगा तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। एक्स का मान हमसे पूछा गया है लेकिन वाई का मान हमें 5 दे दिया, तो हम वाई का मान 5 यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए वाई का मान क्या हो जाएगा, एक्स प्लस के 5 हो जाएगा। यानी कि देखिए हम स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखिए टाइम हमें दिया हुआ है पहले ही, कितना टाइम लगता है उसको, 50 मिनट। लेकिन हमने क्या किया, इसमें डिस्टेंस ऊपर लिखी और इसमें स्पीड का भाग लगा दिया। तो देखिए ये क्या है, ये स्पीड ही तो है। जब पानी की दिशा में वो बोट चलेगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी, एक्स प्लस के 5 होगी, यानी कि एक्स क्या होगी, बोट की चाल, और 5 किलोमीटर क्या है, ये धारा की चाल, क्योंकि धारा भी उसमें उतना ही 5 किलोमीटर प्रति घंटे का उसको सहायता करेगी आगे जाने में बोट को, प्लस फिर देखिए 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वो अब की बार क्या करेगा, धारा की विपरीत दिशा में जाएगा, आरंभिक बिंदु पे वो वापस आएगा, तो अब की बार क्या हो जाएगी, चाल में अंतर हो जाएगा। और इस प्रकार जो उसको कुल समय लगा वो लगा 50 मिनट का। इसको घंटे में बदलने के लिए हमने 60 से इसमें डिवाइड लगाते हैं। तो देखिए इस फॉर्म में हमने इस क्वेश्चन को अरेंज कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने का दो तरीके हैं। एक तरीका इसका बेसिक है, लेकिन बेसिक तरीका काफ़ी लेंदी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर x प्लस 5 दिया है, यहाँ x माइनस वाई। अगर हम इनका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करने लगे तो हमें बहुत ही लंबा समय लग जाएगा और यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बन जाएगी, जिसको सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन एक तरीका यह है कि आप क्या करें, बारी बारी से ऑप्शन पुट कर दें। यहाँ पर x की जगह क्या कर दें, यहाँ पर ये पुट कर दे ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर हम 20 अगर रख के देगा x की जगह पर, तो ये हो जाएगा 10, और x की जगह पर हमने मान लीजिए यहाँ 20 रखा, तो ये हो जाएगा 25, प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 10 बटे में हो जाएगा ये 20 माइनस के 5, ये हो जाएगा यहाँ से यानी कि 20 माइनस 5 15। तो देखिए यहाँ से अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कहीं कहीं से कहीं भी हमें ये नज़र नहीं आ रहा कि नीचे 60 बनता हुआ दिख रहा हो। तो देखिए ये इसका आंसर नहीं हो सकता। तो देखिए अब क्या करेगा, इस बार हम इसको हटा के अब के बार हम दूसरा ऑप्शन पुट कर देंगे। इसमें देखिए दूसरा ऑप्शन पुट करा, अब हमने क्या किया, यहाँ एक्स की जगह वैल्यू रख दी 25। तो जब हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पर 25 रखी, तो देखिए यहाँ आ जाएगा ये 10 बटे में 30, प्लस यहाँ पर 10 बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 माइनस के 5, यहाँ हो जाएगा ये 20, और बराबर आ जाएगा ये 50 बटे में 60 के। तो देखिए यहाँ से इनका एलसीएम निकलता हुआ आ रहा है 60, क्योंकि देखिए 30 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। तो 30 से हमने 60 को काटा 2 बार, तो ये हो जाएगा 20, प्लस, और 20 से हमने 60 को काटा यहाँ पर 3 बार, तो ये हो जाएगा 30। तो देखिए ये हो जाएगा 3 और 10 30। तो ऊपर तो देखिए 30 और 20 50 बन गया,
और नीचे देखिए ये 60 बन गया, मतलब दोनों तरफ क्या हो गई, वैल्यू सेम सेम आ गई। तो देखिए यही होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि जो एक्स का मान होगा, यानी कि बोट की जो चाल होगी वो ऑप्शन बी 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऑप्शन से करना इसको बहुत आसान होता है, अगर हम इसको बेसिक से करें तो बेसिक से भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसको हमें इसमें कैलकुलेशन हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि द्विघात समीकरण को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनको हम ऑप्शन से कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया यहाँ पर, एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है, वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली और वहीं लौट आई, मतलब 91 किलोमीटर पानी की दिशा में चली वो, और 91 किलोमीटर ये वो पानी की विपरीत दिशा में चली, क्योंकि एक बार गई वो और दूसरी बार वापस भी लौट आई। इस प्रकार उसे कुल 20 घंटे का समय लगा। तो नदी के प्रवाह की गति बतानी हमने। एक्स का मान तो हमें दे दिया पहले ही 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और वाई का मान हमसे पूछा गया है इस बार, धारा कितनी किलोमीटर प्रति घंटे गति से बह रही है ये हमसे पूछा है। तो देखिए वही इसी फॉर्मूले में हम इसको रख देंगे, यानी कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस हमें दे दिया 91 किलोमीटर का, और स्पीड कितनी हो जाएगी, एक बार तो हो जाएगी इसकी दिशा में, तो यहाँ हो जाएगी 10 प्लस के वाई, प्लस एक बार क्या जाएगी इसकी विपरीत दिशा में जाएगी, तो ये हो जाएगा 91 बटे में 10 माइनस के वाई, और बराबर जो उसको समय लग रहा है इस प्रकार वो लग रहा है 20 घंटे का। तो देखिए 20 घंटे का उसको समय लग रहा है। यहाँ पर भी देखिए हमें ऑप्शन से करना आसान होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 91 लिखा हुआ है ऊपर, और अगर हम इसमें पहला ही ऑप्शन पुट करें 3 वाई की जगह पर, 3 का यहाँ पर वाई का मान हमने 3 किलोमीटर प्रति घंटा ले लिया, तो देखिए ये हो जाएगा 10 प्लस के 3 13, और 13 सत्ते होते हैं 91, इसको हम 13 से काटेंगे जब 91 को, तो 13 सत्ते 91, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 10 है, वाई का मान हमने 3 माना, तो यहाँ हो जाएगा 10 माइनस के 3, यहाँ हो जाएगा ये 7, और 7 से जब हम 91 को काटेंगे तो यहाँ आएगा ये 13 सत्ते 91। तो देखिए 7 घंटे तो उसको यहाँ लगे और 13 घंटे उसको यहाँ लगे, कुल मिलाकर उसको लगे 20 घंटे। और क्वेश्चन में भी कहा गया है कि उसको 20 घंटे लगे, मतलब 20 और 20 दोनों तरफ वैल्यू हमारी सेम आ गई है, तो इसका मतलब धारा की जो चाल होगी वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, वाई का मान जो होगा वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत आसान तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन से। तो देखिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, तीसरा इसका क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह चला सकता है। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा की विपरीत दिशा। और 36 किलोमीटर वह धारा की अनुप्रवाह धारा की समान दिशा में चला सकता है 6 घंटे में 36 किलोमीटर। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि 8 घंटे में वो 40 किलोमीटर जाता है धारा के विपरीत दिशा में। अगर वो 8 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगा तो वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा, यहाँ से निकाल सकते हैं हम, 8 पंजे 40, मतलब यहाँ पर 5 किलोमीटर जाएगा वो 1 घंटे में। कहाँ पर, धारा की विपरीत दिशा में, मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्स माइनस के वाई का जो मान दे दिया हमें वो दे दिया 5 किलोमीटर प्रति घंटे का। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं आप, वहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि वो धारा की दिशा में 6 घंटे में देखिए वो जाता है 36 किलोमीटर, तो वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा हम बता सकते हैं, 6 किलोमीटर जाएगा। 6 छंग 36, तो 6 छंग 36 इसका मतलब एक्स प्लस के वाई वो धारा की जो समान दिशा में जाता है वो जाता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए यहाँ पर एक्स प्लस के वाई का मान भी हमें दे दिया, एक्स प्लस के वाई बराबर कितना है 6 किलोमीटर, और एक्स माइनस वाई का मान कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटे में। आंसर हमने यहाँ से निकाल लिया। क्वेश्चन में हमसे पूछा है सरिता की चाल, यानी कि धारा की चाल कितनी होगी। धारा की चाल हमें यहाँ से बतानी है, तो देखिए धारा की चाल हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए धारा की चाल क्या करेंगे हम यहाँ से निकालने के लिए, इसमें इन दोनों का कर देंगे हम अंतर, कितना आ जाएगा 1, और भाग लगा देंगे हम 2 से, तो ये हो जाएगा 0.5। 0.5 किलोमीटर क्या होगी, धारा की चाल होगी। ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर वो पूछता हमसे कि नौका की चाल कितनी है तो हम इनको जोड़ देते, ये हो जाती है 6 और 5 11, और 11 में भाग लगाते हैं हम 2 का, तो कितनी हो जाती है 5.5। 5.5 किलोमीटर क्या आ जाती है हमसे, उस आदमी की नौका की चाल आ जाती है, यानी कि जो शांत जल में नौका की चाल होगी वो तो होगी 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी है 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसीलिए तो देखिए यहाँ पर एक्स प्लस के वाई का मान जोड़ करके 6 आया है, और यहाँ पर भी अगर हम 5.5 और 0.5 को जोड़े तो 6 ही आएगा। तो इसका मतलब दोनों के अलग अलग मान कितने कितने हो जाएंगे 5.5 और 0.5, तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति 1 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा
की दूरी क्या करता है, वो 10 मिनट में खो सकता है, यानी 10 मिनट में वो तैर सकता है। और अनुप्रवाह धारा के समान दिशा में वो 4 मिनट में प्रवाह की गति क्या होगी ये हमें बताना है। मतलब 4 मिनट में वो क्या करता है, 1 ही किलोमीटर जाता है, और 10 मिनट में वो विपरीत दिशा में भी 1 किलोमीटर जाता है। तो देखिए मान लीजिए वो यहाँ पर 10 किलोमीटर जा रहा है, वो एक एक यानी कि 10 मिनट है ये, सॉरी ये 10 मिनट में जा रहा है वो 1 किलोमीटर। 10 मिनट में वो 1 किलोमीटर जाएगा, तो देखिए 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाएगा तो वो 60 मिनट में कितना जाएगा, मतलब इसके 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ हो जाएगा ये 60 मिनट यानी 1 घंटा। तो देखिए 1 घंटे में वो कितना जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ की तो 6 की हम यहाँ करनी पड़ेगी हमें, तो 6 कम 6 मतलब 1 घंटे में जाएगा वो 6 किलोमीटर। तो देखिए 6 किलोमीटर जाएगा वो 1 घंटे में, मतलब ये कब जाएगा, वो धारा की विपरीत दिशा में जाएगा वो, यानी कि x माइनस के y का मान हमने निकाल लिया यहाँ से 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए वो क्या करता है, उसी दूरी को यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी को वो 4 मिनट में जाता है। 4 मिनट में कहाँ जाता है, वो 1 किलोमीटर की दूरी कवर करता है 4 मिनट में। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ से 15 में इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 15 चौका होता है 60 यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट को हम 1 घंटा बोल सकते हैं। तो देखिए 15 की मल्टीप्लाई हमने इधर किया, तो हम 15 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करेंगे दोनों तरफ। तो देखिए यहाँ से निकल के आ जाएगा, क्योंकि वो धारा की जो समान दिशा में जाएगा 1 घंटे में वो जाएगा 15 किलोमीटर। तो देखिए धारा की समान दिशा में चाल आएगी उसकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक्स प्लस के वाई का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे का। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि उसकी धारा की गति कितनी होगी, धारा की प्रवाह की गति। तो इन दोनों का आपको अंतर कर दीजिए, इन दोनों का अंतर आप कर देंगे तो कितना आएगा निकल के, देखिए 9। 15 में से हमने 6 को माइनस किया तो 9, और भाग लगा देंगे हम इसमें 2 का, तो ये हो जाएगा 4.5। मतलब धारा की जो चाल आ गई वो आ गई 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए इस तरीके से निकालने के बाद अगर आपसे वो पूछता है कि उस व्यक्ति की चाल कितनी होगी, उस व्यक्ति के शांत जल में चाल कितनी होगी, तो आप क्या करना, इसको दोनों को जोड़ देना। तो देखिए 15 और 6 हो जाते हैं 21, और 21 में हम 2 का भाग लगा देंगे तो उसकी जो शांत जल में चाल आ जाएगी वो आ जाएगी साढ़े साढ़े 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए जब 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा उस व्यक्ति की शांत जल में चाल है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 10.5 और 4.5 को, तो x प्लस वाई का मान 15 आ जाएगा। इसका मतलब 4.5 क्या होगी, धारा की चाल होगी। तो देखिए यहाँ पर हम जोड़ते क्यों है, देखिए क्योंकि यहाँ पर ये दोनों y से y कैंसिल, यहाँ हो जाएगा ये 2x बराबर ये हो जाएगा 21। तो देखिए यहाँ से ये बटे में 2 आ जाएगा, ये x वाला यहाँ से उठ कर, तो x का मान हम 10.5 यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको बेसिक से भी आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 21। लेकिन आप ये डायरेक्ट ही जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन आने वाले हैं 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आएंगे वो और उन्हीं से ज़्यादा एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम करेंगे। देखिए इसी वीडियो में करेंगे हम। एक नदी की धारा एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहती है। उसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे में वापस भी आ जाती है। तदनुसार पानी में उस नाव की गति कितनी होगी। हमसे एक्स का मान पूछा है, वाई का तो मान हमें दे दिया पहले ही कि चाल कितनी है वाई की, यानी कि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक्स की चाल कितनी होगी ये हमें बताना है। तो देखिए टाइम कितना लग रहा है उसको, 2 घंटे का। तो टाइम बराबर हम लिख सकते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखिए यहाँ से हमने स्पीड, यहाँ पर डिस्टेंस हमें दिया है कितना, 6 किलोमीटर का। 6 किलोमीटर क्या करती है वो, धारा की समान दिशा में जाती है। तो समान दिशा में जाएगी तो हम क्या करते हैं, चाल को जोड़ देते हैं, मतलब एक्स प्लस के वाई करते हैं। तो वाई का मान हमें दिया है 4, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे, प्लस 6 किलोमीटर क्या आएगी वो वापस आएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स माइनस के वाई, यानी कि एक्स का मान हमें निकालना है और वाई का मान 4 दिया है। और इस प्रकार जो उसको समय लगा वो लगा 2 घंटे का। तो देखिए इस फॉर्मेट में हमने इस क्वेश्चन को अरेंज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम क्या करते हैं, ऑप्शन को पुट कर देते हैं। क्योंकि अगर हम ऑप्शन पुट ना करके इसको बेसिक से सॉल्व करें तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगी। आप क्या करना है, इसको ऑप्शन से पुट करके देख सकते हैं। मान लीजिए उसके यहाँ पर देखिए उसकी नाविक की जो गति है वो है 6 किलोमीटर, तो एक्स का मान हमने 6 रख दिया यहाँ पर। जब हम 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6/10 प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये 6 में यहाँ हो जाएगा ये 2। तो देखिए यहाँ पर जो एलसीएम आ गया, हम नीचे आ जाएगा ये 10, और 10 से 10 खत्म, यहाँ 6 बचा, प्लस यहाँ जाएगा 2, यहाँ से इसको काटेंगे 2 पंजे 10, और ये हो जाएगा 30। तो ये हो जाएगा 36/10। यहाँ से तो आ गया ये 3.6 घंटे का समय, जबकि हमें टाइम दिया है कुल 2 ही घंटे का। तो यहाँ से देखिए ये गलत हो गया। यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम दूसरा ऑप्शन पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम पुट कर देंगे इस बार एक्स का मान
मान लीजिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये हो जाएगा 8 और 4 12, 6/12 हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा 6/, यहाँ 8 रखा है हमने, 8 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 4, बराबर है ये 2 के। तो देखिए ये हो जाएगा 6 दूना 12, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 1/2, प्लस इसको लिख सकते हैं हम 2 से लिख सकते हैं हम 3, 2 दूना 4, तो इसको लिख सकते हैं हम 3/2। देखिए नीचे दोनों बेस सेम है इसका, तो 2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस के ये 3, इसको लिख सकते हैं हम 4/2, तो 2 आ जाएगा। तो देखिए 2 = 2, यानी कि दोनों तरफ 2 2 हमारा घंटे सेम आ गया, तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि पानी में नाव की जो चाल होगी वो होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स का मान हमने निकाल लिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन से करना बहुत आसान होता है, मुझे समझाने में आपको समय लग रहा है, लेकिन आप जब ऑप्शन को पुट करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी आंसर निकाल लेंगे। पॉइंटों में आपको कभी भी ऑप्शन पुट नहीं करके देखने, सबसे पहले आपको सेम वैल्यू ही लेनी है, जो जो पूरी वैल्यू दी गई है पहले आपको वो पुट करके देखनी है। तो देखिए अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, देखिए वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद से भी इनको सॉल्व कीजिएगा। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन आसानी है। यदि एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर जाती है, तो देखिए धारा की दिशा में वो 10 घंटे में जब 100 किलोमीटर जाएगी तो 1 घंटे में कितनी जाएगी, वो 10 किलोमीटर धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा मतलब x + y, धारा की दिशा क्या होती है, दोनों की चाल हम जोड़ देते हैं। देखिए यहीं सॉल्व कर सकते हैं हम, 0 से ये 0 कट गया, मतलब 1 घंटे में जाएगी वो 10 किलोमीटर। तो देखिए x + y का मान आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं पूछा है धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर 15 घंटों में वो जाती है 75 किलोमीटर। विरुद्ध यानी कि x - के y बराबर, अगर वो 15 घंटे में 75 किलोमीटर जाती है तो 15 से हमने इसको काटा, 15 पंजे 75, तो 1 घंटे में कितना जाएगी वो 5 किलोमीटर, तो 5 हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है हमने, हमें निकालना है धारा की गति। धारा की गति निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर कर देंगे। अंतर कितना आया 5, और उसमें भाग लगा देंगे हम 2 का, तो ये हो जाएगा 2.5। तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, धारा की चाल होगी। अगर वो पूछता उसकी नाविक की चाल कितनी है, नाविक की चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15, और भाग लगा देंगे हम 2 का, तो यहाँ आ जाएगा ये 7.5। तो देखिए नाविक की चाल यहाँ से आ जाएगी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि देखिए 7.5 में जब हम 2.5 जोड़ेंगे तो वापस से हमें 10 प्राप्त होगा, x + y का मान 10 प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों की चाल हम ऐड करते हैं। तो देखिए अगर हमसे y का मान पूछा जाए या धारा का मान पूछा जाए तो हम दोनों का अंतर करके 2 से भाग लगाएंगे, और अगर हमसे बोट का मान पूछा जाए यानी कि नाविक की चाल पूछी जाए या व्यक्ति की तैरने की चाल पूछी जाए तो हम दोनों को ऐड करके 2 से भाग लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 दिया गया है यहाँ पर, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्थिर पानी में नाव चला सकता है। स्थिर पानी का मतलब x का मान हमें दे दिया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो y का मान भी हमें दे दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर पूछा है आगे, तो धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक समय लगता है। वह दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, हमें बताना है। तो देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके लैंग्वेज में क्या होता है, ज़्यादातर एस्पिरेंट को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन हम इसको बहुत ही बेसिक से और बहुत ही कम समय में सॉल्व करेंगे। मुझे समझाने में समय लगेगा, लेकिन आप बहुत ही कम समय में इसको कर सकते हैं। देखिए हमें एक फॉर्मूला आता है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए यहाँ से हमें निकालनी है डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है, एक तो हमें दी है यहाँ पर स्पीड, दूसरा हमें दिया हुआ है यहाँ पर हमें निकालना है डिस्टेंस, हमें दिया हुआ है समय, समय हमें दिया हुआ है। तो स्पीड हमें निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि मान लीजिए उसने क्या किया, डिस्टेंस कवर करी d, और उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी। यहाँ से टाइम देखिए उसको कितना लगेगा, टाइम निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे इसको, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखिए एक बार क्या करता है वो धारा के समान दिशा में जाता है, नहीं स्थिर गति में क्या करता है वो, देखिए धारा के विरुद्ध जाने उसे एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं, 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको इसको बिठा लेना है बस इसको। देखिए यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसे। तो देखिए यहाँ मान लीजिए उसकी धारा की जो चाल है, जब वो धारा के साथ जाएगा तो हम क्या करेंगे, चाल को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से कितने आ जाएंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब धारा के विपरीत जाएगा तो माइनस करेंगे, कितनी आ जाएंगे, 6 में से 2 गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए जब वो धारा के समान दिशा में जाएगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और मान लीजिए उसको जो समय लगा वो लगा x घंटे का। लेकिन
लेकिन देखिए जब वो आगे जाता है, मतलब कि वो जाता है धारा के विपरीत दिशा में, जब वो विपरीत दिशा में जाएगा तो उसको समय लगेगा उससे 3 घंटे एक्स्ट्रा, यानी 3 घंटे उसको अधिक लगेंगे। तो देखिए उसने क्या किया, डी डिस्टेंस कवर करी, डी डिस्टेंस कवर करी, लेकिन धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल कितनी है उसकी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा में लिख दिया। पहले उसको समय लग रहा था x घंटे का, अभी उसको समय लगेगा x प्लस के 3 घंटे का, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि उसको 3 घंटे अधिक लगते हैं। देखिए 3 घंटे उसको अधिक लगते हैं। ये मैंने आपको खाली समझाने के लिए इतना लंबा लिखा है यहाँ पर, ये चीज़ें आपको लिखनी नहीं है, बस आपको तो इतना इतना ही लिखना है। ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बाकी ये चीज़ भी मैं मिटा दूँ तो यहाँ पर देखिए बस सिर्फ आपको यही क्वेश्चन में हमें, देखिए ये तो हमें गिवन है, हमें सिर्फ इस तरीके से इसको लिख लेना है। जब हम इसको ऐसे लिख लेंगे तो देखिए लिखने के बाद हमें अब आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेंगे बाद देखिए यहाँ पर x का मान लिखा हुआ है, x बराबर क्या लिख सकते हैं हम, d बटे में 8। तो देखिए x की जगह यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला मान हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ये वाला x की जगह पर। तो देखिए इसको हम आगे लिखेंगे d बाई में लिखेंगे हम 4, और यहाँ पर हमने लिखा इसको देखिए इस तरीके से आगे बराबर, बराबर हम x की जगह क्या लिख सकते हैं, d बटे में लिख सकते हैं हम 8, और प्लस के लिख सकते हैं हम 3। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए अब क्या करेंगे, हम एक तरफ ले लेंगे डी वाली वैल्यू को, यानी कि d/4 लिख सकते हैं हम, और ये प्लस का है इधर के, इधर जाकर ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस के d/8, और बराबर आ जाएगा ये 3। तो देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे, हम नीचे से इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा देखिए 8। आगे हमने इसको सॉल्व किया, 4 दूना 8, यहाँ आ जाएगा ये 2d माइनस के 8, 8 में से 8 गया यहाँ 1, ये हो जाएगा 1d, बराबर आ जाएगा ये 3 घंटे के। तो देखिए 2d में से हमने 1d को माइनस करा, तो यहाँ बचा 1d, बराबर यहाँ पर है ये 3, और ये 3 बटे में, ये 8 बटे में इधर जाकर ये गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये गुणा में 8। तो डी का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं, डी बराबर हो जाएगा 8 या 24 किलोमीटर। तो डी ही हमें निकालना था, यानी डिस्टेंस ही हमें निकालनी थी, तो डिस्टेंस आ जाएगी 24 किलोमीटर। वह दूरी कितनी होगी, 24 किलोमीटर होगी। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बस यहाँ से आपको दोनों समीकरण को लिख लेना है, और फिर यहाँ पर एक एक वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। आप यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पर x का मान पुट किया है, आप क्या करना है इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये d/8 बराबर के x, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d बराबर के, यहाँ आ जाएगा ये 8x। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस d की जगह पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं 8x, तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं कोई भी एक वैल्यू को आप पुट कर लीजिए, x की जगह रख लीजिए या d की जगह रख लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 8 दिया गया है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटों में 24 किलोमीटर चलती है, और धारा की दिशा में वह 4 घंटों में 20 किलोमीटर चलती है। तो देखिए धारा की विपरीत दिशा में चलती है वो 6 घंटों में 24 किलोमीटर। धारा की विपरीत दिशा मतलब x माइनस के वाई बराबर के हो जाएगा ये 6 चौक 24, तो यहाँ आ जाएगा ये 1 घंटे में 4 किलोमीटर वो चलेगी विपरीत दिशा में। तो x माइनस वाई का मान आ गया 4 किलोमीटर। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि धारा की दिशा में 4 घंटों में चलती हो 20 किलोमीटर, तो 4 पंजे 20, यहाँ से लिख सकते हैं हम x प्लस के y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखिए डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, कि वो 6 घंटे में मान लीजिए 24 जा रही, तो 1 घंटे में 4 ही तो जाएगी वो, और अगर 4 घंटों में वो 20 किलोमीटर जाएगी, तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाएगी। तो यहाँ से हमने लिख लिया। अब हमसे पूछा है कि पानी में, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाव की चाल तथा धारा की चाल, देखिए दोनों ही पूछा है हमसे। तो देखिए सबसे पहले हम धारा की, अगर नाव की चाल निकाले तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये y से y कैंसिल, यहाँ हो जाएगा ये 2x बराबर के हो जाएगा ये 9 और 5, ये हो जाएगा 4 और 5 9, और ये हो जाएगा x का मान यहाँ पर 9/2 यानी कि 4.5। तो x का मान तो देखिए यहाँ से आ गया 4.5। इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है हमें, बस मैंने बता दिया आपको, दोनों को ऐड करना है, 9 बटे में भाग लगा देना है 2 का, तो ये हो जाएगा 4.5, ये आ जाएगी हम उसमें नाव की चाल, और दोनों को माइनस करना है, दोनों को माइनस करके कितना आएगा यहाँ पर 1, और 1 में भाग लगा देना है 2 का, तो यहाँ आ जाएगा ये 0.5, ये आ जाएगी धारा की चाल। तो देखिए 4.5 और आधा, ये होगी दोनों की अलग अलग स्पीड। नाव की चाल जो होगी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल होगी आधा किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए ये क्वेश्चन है वो जो काफ़ी लोगों को क्या है करने में कन्फ्यूजन होता है, और बहुत ही ज़्यादा इसको परेशानी होती है। या तो इसको आप ऑप्शन से कर सकते हैं, यानी कि आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, लेकिन इसको हम 2 या 3 तरीके से, मैं आपको बताऊंगा, इसको 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, और दोनों ही तरीके बेस्ट है। देखिए यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक नाव धारा के विपरीत 12 किलोमीटर तथा धारा के साथ 18 किलोमीटर। तो देखिए धारा के साथ को मैं लिख रहा हूँ कि वो एस मतलब धारा के साथ वो कितनी जाती है 18 किलोमीटर,
और धारा के विपरीत को मैं लिख रहा हूँ v, वो कितनी जाती है 12 किलोमीटर। और इस प्रकार उसको समय लगेगा 3 घंटे का, यहाँ पर उसको टाइम लगाइए 3 घंटे का। तो देखिए यहाँ से आगे अगली स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि जबकि वही दूरी नाव धारा के विपरीत, धारा के विपरीत यानी कि यहाँ पर 36 किलोमीटर, और आगे कहा गया कि धारा के साथ 24 किलोमीटर, धारा के साथ 24 किलोमीटर। तो देखिए धारा के साथ 24 किलोमीटर की दूरी को करते हुए 6.5 घंटों में, 6.5 घंटों को हम लिख सकते हैं 13/2। 13/2 का मतलब 6.5 घंटे हैं, तो यहाँ से उसको टाइम लगेगा 13/2 घंटे का। ये एक तरीका तो यह है कि आप इसमें देख सकते हैं वैल्यू पुट करके कि आंसर हमारा किसका ये समीकरण बन रहा है। लेकिन अब क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा हट के सजाया जा रहा है, यानी कि हट के उसको सेट किया जा रहा है, जिससे वैल्यू पुटिंग से ये क्वेश्चन अब सॉल्व ना होते हैं। यानी कि एग्जामिनर क्या है, थोड़ा सा अगले आगे लेवल का सोच करके इन क्वेश्चन को सेट कर रहा है। तो देखिए यहाँ से हमने क्या करना है, हमसे पूछा गया कि उस धारा की चाल कितनी होगी, उस धारा की गति कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ से हम आराम से इसको सॉल्व करेंगे। मैं क्या करूँगा, इसको बहुत ही बेसिक से आपको आराम से समझाऊंगा, लेकिन आज के बाद ये क्वेश्चन करने में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। कैसे भी क्वेश्चन सेट करते हुए एग्जामिनर आप इसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हम इसमें से किसी एक वैल्यू को सेम बना लेंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी एक वैल्यू को हम सेम बना लेंगे। यहाँ पर आप प्लस का निशान लगा दीजिए, या फिर आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, प्लस भी मत लगाइए, आप इसको यहाँ पर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं। लेकिन आपको इसको पूरा लिखना हो तो आप प्लस यहाँ पर बराबर लगाइए और यहाँ पर इधर लगा दीजिए आप प्लस। तो देखिए यहाँ पर हमें एक वैल्यू को सेम बना लेना है, किसी भी वैल्यू को। अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम ऐसा करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 12 या 36 हो जाएगा, और 36 नीचे, मतलब 36 से 36 हम कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया, इसको हमने 18 की गुणा हमने 3 में करी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 18 या 54, तो मैंने यहाँ पर इसको 54 लिख दिया। ठीक इसी प्रकार मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 12 या 36, इसको मैं 36 लिख सकता हूँ, और इसको मैंने यहाँ लिख दिया 3 या 9। तो यहाँ क्या किया मैंने, देखिए वैल्यू को सेम बना लिया, एक वैल्यू को सेम बना लिया। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, देखिए इसमें माइनस प्लस माइनस माइनस कर देंगे, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा ये। और यहाँ देखिए 54 में से हमने 24 को माइनस करना है, तो कितना आएगा यहाँ पर, 54 में से 24 माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा ये 30, और बटे में आ जाएगा ये यहाँ पर एस। मतलब धारा की समान दिशा में हम स्पीड निकाल लेंगे, पहले उसकी धारा की समान दिशा में स्पीड कितनी है, यहाँ बराबर। तो देखिए यहाँ ये 9 है, और यहाँ माइनस के ये 13, यहाँ माइनस के 13/2 है, तो 9 में से माइनस करेंगे हम 13/2, तो ये हो जाएगा देखिए 9 दूना 18, और 18 प्लस का है, माइनस करेंगे 18 में से हम 13, तो ये आ जाएगा 5/2, और 5/2 को लिख सकते हैं हम 2.5 यानी कि 2.5। तो ये आ जाएगा मान 2.5, 2.5। अब देखिए यहाँ से हम एस का मान निकाल सकते हैं, यानी कि धारा की समान दिशा में चाल कितनी होगी, समान दिशा की चाल हम यहाँ से निकाल सकते हैं। समान दिशा की चाल हम यहाँ से निकालेंगे तो देखिए यहाँ से ये पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 आ जाएगा। जब यहाँ से ये पॉइंट हटा, यहाँ 0 आ गया, अब ये 10 क्या होगा, बटे में है, इधर आकर ये गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 300। यहाँ से हमने इसको हटा दिया और यहाँ लिख दिया 0 ऊपर। अब फिर से क्या करेंगे हम, ये एस बराबर के इस तरफ आ गए, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके, तो यहाँ ये एस आ जाएगा। और 25 से हमने इसको काटा, यहाँ से 25 चौका 100 और 4 या 12, मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, उसकी धारा की समान दिशा में चाल होगी। एस का मान यहाँ से निकाल लिया, मतलब एस का मान क्या था, एक्स प्लस के वाई, धारा की समान दिशा में जो चाल हमने निकाली वो आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब हमने समान दिशा में चाल निकाल ली, अब हम विपरीत दिशा की चाल भी निकाल सकते हैं। इतना लंबा अब हमें करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने बेसिक ये समझाने के लिए आपको बता दिया था। लेकिन आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, कोई सी भी एक इक्वेशन में इस मान को पुट कर सकते हैं। देखिए कोई सी भी एक इक्वेशन में हम इसको मान को पुट करेंगे जब, तो देखिए यहाँ से जब क्या हम यहाँ से इसमें इस वाले समीकरण में पुट्स कर सकते हैं। पहले वाले में पहला समीकरण क्या है, देखिए विपरीत दिशा में कितनी है, 12 किलोमीटर है, तो यहाँ लिख सकते हैं 12। और समान दिशा में चाल कितनी है उसके, 18 किलोमीटर, तो यहाँ लिख सकते हैं 18। और टाइम लग रहा है उसको 3 घंटे का। तो देखिए यहाँ से हमने निकाल लिया था कि एस की चाल कितनी आ गई थी, 12, तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं हम 18, और यहाँ लिख सकते हैं हम बटे में 12, प्लस यहाँ लिख सकते हैं हम 12, और बटे में कितनी चाल है उसकी हमें नहीं पता, यहाँ वी का मान निकालना, और समय लग रहा है उसको 3 घंटे। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 6 × 18, और बटे में हो जाएगा ये 6 दूना 12, और यहाँ पर लिखा हुआ है ये 3। तो देखिए ये प्लस का है, बराबर का, हम इसको इस तरफ उठा के लेके चलेगा है, तो यहाँ तो हो जाएगा ये 12 बटे में वी बराबर आ जाएगा ये 3,
और माइनस का आ जाएगा 3/2। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं समीकरण को। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और समझाने में मुझे समय लग रहा है, लेकिन आज के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें। और सारे क्वेश्चन को ऐसा भी एग्जामिनर सेट कर दे, सारे क्वेश्चन बनेंगे इस चीज़ से। तो देखिए ये हो जाएगा 2 × 6 और 6 में से 3 गए तो 3 में आ जाएगा ये 2। 3/2 आ गया। यहाँ से देखिए 3 से हमने इसको काटा, 12 को, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 4/v है और बराबर में है ये 1/2। तो देखिए v तो ये इधर चला जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा। मतलब v बराबर जो आ गया हमारा 4×8। मतलब v बराबर क्या है, विपरीत दिशा में चाल x माइनस के y का जो मान निकल के आ गया वो आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से हमने मान निकाल लिया। अब हमसे पूछा है धारा की, अब हमसे कुछ भी पूछे, वो चाहे तो वो धारा की चाल पूछे या नाव की चाल पूछे। नाव की चाल पूछेगा तो हम दोनों को ऐड करके 2 का भाग लगाएंगे तो 12 × 8 = 20। 20 का आधा कितना हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल। और अगर धारा की चाल पूछे तो दोनों का अंतर करेंगे हम, 12 में से हम 8 माइनस करेंगे, 4 में कर देंगे हम 2, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछा था धारा की चाल, तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि उस धारा की जो चाल होगी, गति होगी, वो होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इस वाले क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से समझिएगा, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें क्या हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, जबकि इस क्वेश्चन को हम वैल्यू पुट से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जामिनर ने इसको सेट ही इस तरीके से किया था कि इसको आसानी से सॉल्व नहीं किया जा सकता। जबकि इस वाले क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, क्वेश्चन में कहा गया कि एक मोटर बोट एक गति से 8 घंटों में धारा के विपरीत दिशा में, मैंने मान लिया ये तो समान दिशा है s और ये विपरीत दिशा है, और उसको टाइम कितना लगा वो हम यहाँ लिख देंगे। तो देखिए यहाँ से उसको समय लग रहा है, समय जो लगेगा वो हम यहाँ निकाल लेंगे। देखिए 8 घंटे का उसको समय लगा तो 8 घंटे हमने यहाँ लिख दिया पहले ही। विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर है तो 25 किलोमीटर लिख दिया हमने इसके नीचे। और अनुदिश यानी समान दिशा में 39 है तो 39 किलोमीटर लिख दिया। फिर दूसरे स्टेटमेंट में देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में, दूसरा स्टेटमेंट भी हम इसके नीचे लिख देंगे यहाँ पर। वो क्या करता है, 11 घंटों में 11 घंटे हमने लिख दिया। फिर 11 घंटों में धारा के विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर, विपरीत दिशा में 35 है तो 35 विपरीत दिशा के नीचे लिख दिया हमने। और अनुदिश दिशा कितनी है, 52 किलोमीटर, तो हमने 52 किलोमीटर लिख दिया। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि धारा की चाल कितनी होगी, धारा की स्पीड कितनी है, ये हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम वैल्यू पुटिंग से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अपनी तरफ से हम कुछ ऐसा मान एज्यूम कर सकते हैं जिससे कि इस क्वेश्चन का आंसर हम निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर 39 और 52 दिख रहा है, और 39 और 52 को अगर हम देखें तो ये 13 का मल्टीपल है कहीं ना कहीं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये 25 लिखा हुआ है और ये 35 लिखा हुआ है, तो ये इसमें किसका मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है, ये 7 का, और यानी कि 7 नहीं 5 का मल्टीपल है। मतलब 5 से हम दोनों को ही भाग कर सकते हैं, 25 को भी और 35 को भी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x प्लस के y का मान अगर हम 13 किलोमीटर प्रति घंटा माने, और अगर x माइनस के y का मान हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा माने, तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए करके देखते हैं हम। मान लीजिए यानी कि समान दिशा में चाल कितनी है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिया हमने। और विपरीत दिशा में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5 किलोमीटर लिख दिया हम। काटेंगे देखिए हम इसको, 13 चौका 52, यहाँ तो आ गया 4 घंटे, प्लस इसको काटेंगे 5 पंजे 25, यहाँ आ गया 5 घंटे। 13 चौका 52 नहीं, यहाँ पर ये 13 तिया 39 करना है हमने, सॉरी। तो देखिए 13 तिया 39 होते हैं, मतलब 3 घंटे उसको यहाँ लगे और 5 घंटे यहाँ लगे, टोटल लगे कितने उसको 8 घंटे हमारे हिसाब से। क्वेश्चन में भी कहा उसको 8 घंटे का टाइम लगा। ठीक इसी प्रकार दूसरे में इसको सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। 13 चौका 52 प्लस 5 सत्ते होते हैं 35, मतलब 4 घंटे और 7 घंटे, तो 7 4 11 घंटे, और हमारे हिसाब से भी 11 घंटे लगे, क्वेश्चन के हिसाब से भी 11 घंटे लगे। इसका मतलब ये मान क्या हो गया, क्वेश्चन में सेटिस्फाई कर गया है। सेटिस्फाई कर गया ये, तो इसको सॉल्व करना आसान हो गया हमारे लिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमसे पूछा गया, देखिए हमसे धारा की चाल पूछी गई तो दोनों का अंतर करेंगे हम। दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, देखिए 8 8 और 5 13 होते हैं, तो 8 बटे में लगा देंगे हम 2, तो 4 किलोमीटर क्या होगा इसका अंतर आ जाएगा। यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, धारा की चाल होगी। इसको करना और आसान हो गया। लेकिन मान लीजिए इस क्वेश्चन को ऐसे सेट किया होता इस प्रकार से कि इसको करना मुश्किल होता, तब हम क्या करते, यही वाला मेथड लगाते। ये मेथड क्या है, बेस्ट है, ये वाला मेथड बेस्ट है। इस प्रकार से आप कैसा भी क्वेश्चन को सेट कर दे एग्जामिनर, आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप क्या करना, इस वाले क्वेश्चन को भी आप, ये वाला क्वेश्चन जो दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को आप इसी वाले मेथड से सॉल्व करना जो हमने इस वाले वीडियो में इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया है।
और आंसर देखिए सेम ही आएगा। लेकिन ये क्या है, ये वाला क्वेश्चन आसान सेट किया हुआ था, इसलिए हमने इसको अपनी तरफ से वैल्यू अज्यूम करके कर लिया। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम इस वीडियो का। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में और धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में तो करता है 10 मिनट में तय। तो देखिए 1 किलोमीटर जाता है वो 10 मिनट में, तो देखिए 60 मिनट में कितनी जाएगा वो, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने दोनों में, 6 किलोमीटर जाएगा वो 1 घंटे में। 60 मिनट को कह सकते हैं हम 1 घंटे में जाएगा वो 6 किलोमीटर। किस दिशा में, समान दिशा में। यहाँ पर कहा है कि धारा की दिशा में देखिए 10 मिनट में जाता, और विपरीत दिशा में क्या करता है वो, देखिए 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है वो 30 मिनट में। अगर 1 किलोमीटर की दूरी वो 30 मिनट में तय करेगा तो देखिए 1 घंटे में कितनी करेगा वो, 2 से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 किलोमीटर, और 60 मिनट को लिख सकते हैं हम 1 घंटा। तो देखिए यहाँ से x प्लस के y का जो मान निकल के आ जाएगा वो तो आ जाएगा 6 किलोमीटर, और x माइनस के y का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा है यहाँ पर देखिए धारा की गति, तो दोनों का हम अंतर करेंगे, 6 में से 2 माइनस किया 4, और भाग लगा देंगे इसमें 2 का, तो यहाँ जाएगा ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, धारा की चाल होगी। पूछता हमसे कि यहाँ पर व्यक्ति की चाल कितनी होगी, तो दोनों का ऐड करेंगे 8, भाग लगा देंगे 2 का, तो व्यक्ति की चाल होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए कुछ भी पूछे हमें आंसर आराम से निकाल लेंगे हम। यहाँ पर आंसर होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, धारा की गति होगी। एक क्वेश्चन देखिए ये भी दिया गया है, इसमें यहाँ पर लिखा गया है कि 34 किलोमीटर की गति से अनुप्रवाह चल रही एक नाव यहाँ पर 8 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यही नाव इसी गति से प्रति प्रवाह चलते हुए धारा की समान दिशा में चलते हुए दूरी को 9 मिनट में तय करती है। धारा की गति कितनी होगी ये हमें बताना। तो देखिए 8 मिनट में जाती है वो 4.8 किलोमीटर। जब वो 8 मिनट में इतनी जाएगी तो वो 1 मिनट में कितना जाएगी, 8 से इसको भाग लगा देंगे हम, 8 संग 48, मतलब 0.6 किलोमीटर जाएगी वो 1 मिनट में। अगर वो 1 मिनट में इतना जाएगी तो 60 मिनट में कितना जाएगी, यानी 1 घंटे में कितना जाएगी, तो 60 से दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 60 मिनट को लिख सकते हैं हम 1 घंटा। तो 1 घंटे में उसकी जो चाल होगी वो कितनी होगी, ये पॉइंट से यहाँ पर ये 0 कट जाएगा, 6 चंग 36, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी चाल। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि वो क्या करती है, 34 किलोमीटर ही जाती है, 34 किलोमीटर ही जाती है क्वेश्चन में कहा। लेकिन हमारे हिसाब से कितनी जाती है वो, अनुप्रवाह यानी कि धारा की दिशा में जाती है वो 36 किलोमीटर। इसका मतलब नाव की जो चाल है वो तो है 34 किलोमीटर, जबकि दूरी कवर कर रही है वो 36 किलोमीटर की 1 घंटे में। इसका मतलब ये 2 किलोमीटर की जो इसने एक्स्ट्रा दूरी कवर की थी, ये क्या हो जाएगी, उसकी धारा की चाल हो जाएगी। धारा की चाल हमसे पूछा था, बाकी सारी चीज़ें क्या है ये एक्स्ट्रा दी है, कंफ्यूज करने वाली चीज़ें है। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। बोट एंड स्ट्रीम के ज़्यादा से ज़्यादा हम एक वीडियो और करेंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो कर लेंगे। क्वेश्चन को हम किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 40-42 क्वेश्चन ही दिए गए हैं एस डी यादव की बुक से। हम सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। जो क्वेश्चन सेम होंगे उसको हम छोड़ देंगे, लेकिन अगर अलग टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।